तो वो इतने दिन हो गए थे मैंने सिम्बा जी को नहलाया नहीं था। देखो कितना गंदा हो रहा है, बहुत ज्यादा गंदा हो गया था। मैंने देखा सिम्बा जी ऊपर से नीचे तक बहुत ज्यादा गंदे हो चुके। फिर मैंने मगर बाल्टी उठाई लेकर छत पे सिम्बा जी को नहलाने के लिए। नहलाना ही से बहुत आसान है, कोई भी नहला सकता है। पानी डालना है, साबुन लगाना है और नहलाना है। और नहाने के बाद देखो ये क्या करता है, देखो ये रहा। अगर मैं इस टॉवल को नहीं छोड़ता, ये टॉवल को फाड़ देता या फिर मेरी टांग को फाड़ देता। और नहाने के 5 मिनट बाद इसमें कोई आत्मा आ जाती है और ऐसे जमीन पे लोटपोट हो सकता है। क्या आप करोगे भी ऐसा करके मेरे को बताना। और नहाने के बाद देखो कैसा गंदा हो चुका है। अभी नहलाया था इसे मैंने। फिर मैंने देखा मेरे भी हेयर और बियर्ड बढ़ रही है, तो मैंने सोचा चलो हेयर कट करा लिया जाए। तो मैं भी निकल गया हेयर कटिंग कराने के लिए सैलून की ओर। सैलून पहुंचते ही हमने कराया हेयर वॉश। हेयर वॉश करने के बाद हमें बना दिया क्रिश। कृषि बनने के बाद हमारी हेयर कटिंग स्टार्ट हो गई। हेयर कटिंग के बाद हमने कराई बियर्ड कट। बियर्ड कट कराने के बाद लास्ट लुक कुछ ऐसा आया। हाँ लग रहा है ना हैंडसम। तो फिर घर आते हुए सिम्बा जी मिल गई। फिर आते साथ हमने फिर हेयर वॉश किया और नहा लिए। नहाने के बाद देखो एकदम हैंडसम बन चुका था मैं। पर हैंडसम बनने का क्या फायदा है। हैंडसम बनने के बाद मुझे पता क्या काम मिला। पता बहुत बेकार काम मिला मुझे, गोबर इकट्ठा करने का। तो मैं चले गए हाथ में लिफाफा डालकर गोबर इकट्ठा करने के लिए। चलो आओ चॉकलेट खा ले। तो गोबर लेकर आकर मैंने फिर अपने लिए पीनट बटर सैंडविच बनाया। अरे हाँ हाथ धोकर ही बनाया था यार, ऐसे नहीं बना रहा। फिर मैंने खाया, बहुत टेस्टी बना था, बहुत भूख लग रही थी। तो आज जिम की छुट्टी थी, मैंने कहा चलो माओ के साथ जिम झील में घूमा जाए। पर झील में जाके इसका दिल कुछ और करने लग गया कि इसे किस्ती चलानी है। बट मैं अकेला कैसे चला सकता हूँ, ये बच्ची मेरे साथ है और अकेले को मेरे को चलानी पड़ती। तो मैं इसे वहां से लेकर आया तुझे कुछ खिलाता हूँ। फिर मैंने इसे ये पापड़ दिलाया कि तू बैठ के खा, फिर उसके बाद हम चलाएंगे किस्ती। बट ये उसके बाद भूल गई। फिर मेरी दीदी ने मेरे को फोन करके बुलाया नवरात्रों का सामान लेने के लिए। देखो कितना सारा सामान ले लिया इसने मुझे इसलिए बुलाया क्योंकि ये सामान उठाना पड़े। फिर घर आते ही इसने सांझी माता की मूर्ति लगाई और ये बनाने लग गई चांद सितारे। बट इसका चांद टेढ़ा बन गया था। देखो कितनी चीजें बनाई। फिर मुझे भी काम मिल गया इस मंदिर पे कागज लगाने का, क्योंकि इसमें हमने माता का सेटअप करना था पूरा। तो लास्ट में हमने ऐसे सारा काम खत्म कर दिया और लास्ट में कुछ ऐसा लुक निकल कर आया। देखो बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद लास्ट में कुछ ऐसा लुक निकल के आया। कमेंट करके बता देना भाई कैसे लगी नवरात्र की हमारी डेकोरेशन। और आप सभी को भी हैप्पी नवरात्रे। ठीक है, मैं बोल चुका था कि नवरात्र स्टार्ट है, तो आप सभी को हैप्पी नवरात्रि और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। बाय बाय।